Audio Jungle. एक नई स्कीम लेके आई हैं जो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होने लग रही है, जियो फेंसिंग। हमने पीछे भी इसका विरोध किया था। नवंबर में हमने MD NHM सर को जो है ज्ञापन दिया था और अभी पीछे DG सर को भी दिया है। दूसरी जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी विभिन्न अधिकारियों को अपने ज्ञापन दिए। जियो फेंसिंग जो है, जो क्रिमिनल्स के लिए दूसरे देशों में यूज होती है, वो स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारियों पर गवर्नमेंट लागू करने जा रही है। मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि आप बायोमेट्रिक का डाटा उठाइए। सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, आप उस पे जियो फेंसिंग क्यों कर रहे हैं? उस डिपार्टमेंट पे क्यों नहीं कर रहे जिसकी सबसे कम अटेंडेंस है बायोमेट्रिक? दूसरी चीज़, जो इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट में फीमेल सबसे ज़्यादा है। अब फीमेल की प्राइवेसी का जो इशू है, वैसे तो प्राइवेसी सबकी इम्पोर्टेंट है, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी केस के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी प्राइवेसी, और फीमेल्स की प्राइवेसी और भी प्रायोरिटी पे आ जाए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनकी प्राइवेसी का हनन किया जाने लगा? तीसरी चीज़ है कि अगर सरकार चाहती है ये चीज़ें करनी तो सारे डिपार्टमेंट्स पे हो और सबको मोबाइल फ़ोन सरकार के दबा रखी है। अब अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और कोई प्राइवेसी ब्रीच होती है, कोई हमारे फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होती है? ये इसमें कोई भी तय नहीं। तीसरी बात, ये तो 24 आवर्स का सिस्टम आ गया। क्या एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद भी सारा दिन उसकी जो प्राइवेसी का हनन सरकार करेगी? तो इन क्वेश्चनों के जवाब के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों को, अधिकारियों को ही टारगेट किया जाने लग रहा है। वो आसानी से सारी चीज़ें कर देते हैं, वो काम करने वाले हैं। इसलिए आप अब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट जो वैकेंट पोस्ट है, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं आप ये देखिए। हेल्थ डिपार्टमेंट अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ज़्यादातर पोस्ट, खासतौर पे डॉक्टरों की और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की भी वैकेंट रहती है। डॉक्टर्स जॉब छोड़ने लग रहे हैं। पीछे सरकार ने कमेटी बनाई थी कि डॉक्टर्स जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से अब तक उसकी पता नहीं क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं आई। लेकिन आप देख रहे हो कि ऐसे कार्य अगर होते रहेंगे तो शायद डॉक्टर्स और ज़्यादा जॉब छोड़। डॉक्टरों की तो पहले ही कमी प्रदेश भर में, डॉक्टरों की बात करें फिर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, आप लगातार के लिए नहीं, हम अपने अधिकार की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम हमारे प्राइवेसी जो एक हमारा मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम इस तरह के कोई भी नाजायज अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मांगों का असर होगा आज प्रदेश? बाकी असर का आपको ज़्यादा पता, मीडिया कर्मियों को ज़्यादा पता। आपका शुभ नाम सर? स्वास्थ्य कर्मचारी और पूरे तालमेल कमेटी के बैनर के नीचे सरकार द्वारा जो जियो फेंसिंग का एक आदेश लागू करने के लिए हेल्थ के ऊपर लगी है, उसके विरोध में यहाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारा अभी डॉक्टर विजेंद्र ढांडा जी ने पूरी डिटेल से बताया कि हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला है। इसको लेकर के हम सरकार से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई सरकार हमारे को कामचोर ना समझे, और यदि आपने इस तरह की बात करनी है तो हमारे बीच में आकर हमारा सुपरविजन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो गैरकानूनी हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारी प्राइवेसी को ख़त्म करने की कोशिश की है, इसका हम डट कर विरोध करेंगे। और यदि यहाँ तक भी बात नहीं बनी तो आगे से हमें मंत्रियों का घेराव करने की बात हो, अर्थ स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने होगा तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। इसके अलावा ये भी है, ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यदि लागू करना है तो सबसे पहले सचिवालय में बैठे जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, जिसको हम वोटों के मतलब यहाँ चुन करके इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि वो हमारे ऊपर अच्छी नीतियाँ लागू करेंगे, उनकी मतलब वहाँ से सुपरविजन मतलब वहाँ जियो फेंसिंग हो, ताकि उनके सप्ताह हम जाते हैं वहाँ हमारे को वहाँ अधिकारी नहीं मिलते, हमारे को मंत्री नहीं मिलते, हम बार बार
टाइम मांग रहे हैं कि हमारे को समय नहीं दिया जाता, हमारी समस्या तो वहाँ से लागू हो, और उसके बाद सभी कर्मचारियों पर लागू हो, जिला के उपायुक्त कार्यालय है उन पर लागू हो, तो हमारे कोई इतराज नहीं है। जो गैर कानूनी लागू करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, गैर कानूनी अधिकारों को पालन करने वाली सरकार मुर्दाबाद। साथियों, आज जो आप इकट्ठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग पर हरियाणा सरकार अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जियो पेंशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जियो पेंशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। सरकार द्वारा पिछले दौर में जब कोरोना का कार्यकाल था, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी, उस टाइम हमारा स्वास्थ्य विभाग अपनी जान पर खेल करके जनता की सेवा में जुटा हुआ था, और किसी भी विभाग के अधिकारी मंत्री अस्पताल को दूर आम जनता के सड़कों पर भी आना अपने गैर कानूनी समझते थे, अपना वो समझते थे। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए एक बार टीकाकरण करने के लिए तत्कालीन पीपी सेंटर में टीकाकरण होता है, एसएनसीयू में मतलब बच्चों का वहाँ इलाज होता है, वहाँ जाने के बजाय सेफ जगह ब्लड कैंप बैंक में ही उसका उद्घाटन करके चले गए, इतने डरे थे। और हमारा अधिकारी, हमारा चिकित्सक, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सिंग बहनें, एलपीडब्ल्यू उस जान को जोखिम में डाल करके जनता की सेवा करने लग रहा था। उस टाइम प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जियो पेंशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जियो पेंशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जियो पेंशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जियो पेंशन लागू करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जियो पेंशन लागू करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जो जुल्म की टक्कर में, और जो जुल्म की टक्कर में स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वास्थ्य विभाग के संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जियो पेंशन हमारी मांगे पूरी करो, जियो पेंशन अत्याचार। तो आने वाले जुलाई में आंदोलन बहुत प्रचलित होंगे, और ये तय हो चुका है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो मतलब
लंबे समय तक हम सहन नहीं करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर एसोसिएशन है, हरियाणा सिविल मेडिकल जिला के अध्यक्ष है और स्टेट के कोऑर्डिनेटर के डॉक्टर विजेंद्र खंडा जी, वो अपनी बात करेंगे। साथियों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लड़ाई के अंदर सब ने अपने अपने ज्ञापन देने शुरू करे। अभी पिछले दिनों 14 तारीख को रोहतक के अंदर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी की एक कन्वेंशन थी स्टेट की, तो उसमें तय हुआ, मेरे पास भी बहुत सारे के फोन अलग अलग यूनियनों के आए कि ज्ञापन दे रहे हैं, हमें आके क्या करना चाहिए। तो मैंने वहाँ मेरे को बुलाया गया, तो मैंने वहाँ रखी थी बात कि करते हैं। तो साथियों, आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ये कहा कि 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर हम प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। और उसके बाद हमने तय किया क्यों नहीं, मतलब दूसरे संगठन है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में अभी इसी की बात कर ले, उनका भी एसोसिएशन है, OTI भी एसोसिएशन है, एक ज्वाइंट आंदोलन करे। तो जैसे उन्होंने नोटिस दिया कि 19 तारीख को करे, तो मैंने यहाँ बात करी, तो साथियों सारे इस बात से सहमत हो गए कि वह 19 तारीख को आपका ज्वाइंट मतलब आंदोलन करें। और आज इस बात का गवाह है कि आप एबसेंट को जगह दी है, अभी तो और आने लगे हैं। तो साथियों, ये हमला है, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वास्तव में हमारे मौलिक अधिकार का हमला है। कल जो ऐप डलेगा उस ऐप में आपका मोबाइल का जो हमें पता लगा है कि जो आपने मोबाइल रजिस्टर कर लिया, कहने में मुझे संकोच निकल 150 आदमी हाजिरी भी लगा रहे थे। मतलब यहाँ 2700 कर्मचारी है जिला जींद के अंदर, उसमें से पता लगा 150 निकाला है, जियो ऐप पर हाजिरी लगाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा उन भाइयों को भी, उन बहनों को भी, कि बात लगा लिया आपने, कोई बात नहीं, यूँ मोबाइल जो रजिस्टर कर लिया, कल आपने यूँ इसकी नेटवर्क कमजोर हो गया ना, चलना पड़े, पहली बात तो इसको बदलवा नहीं सकते, बदलवाओगे तो DG से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपका यूँ मोबाइल यदि आधार कार्ड के साथ जुड़ा है, आपका बैंक खाते से जुड़ा है, तो कोई न कोई ऐप इस तरह की होगी, दूसरी क्यों करो। तड़का मेरे मोबाइल में तो तदो क्या है, छुट्टी है, पोता पोती है, खेलने दे, पता नहीं कितने ऐप डाउनलोड कर दिए, मंदिर कौन से बोल रहा है, रियलिटी है ये। पता नहीं तड़के पाने के एक बार पकड़े, इतने ऐप खोल जाओगे, पते को गलत पता दिया, आपका खाता साफ। आप रोज अखबारों में पढ़ो, रोज एक तो खबर आएगी कि फलाना वकील के 2 लाख निकल, फलाना अच्छे बुद्धिजीवी निकल जाते हैं। और हमारे में तो बहुत सारा मतलब शताब्दी हिसाब से इसकी तब ध्यान भी नहीं देता, तो ये हमारे उसका है। दूसरी बात, 500 गज के दायरे से यदि बाहर आप इस गेट से भी बाहर चले गए, तो बहुत सारी हमारी पोस्टें ऐसी है, खासकर मैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी की बात करता हूँ जो फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी तो एक गांव से दूसरे गांव बता उस पर क्लिक करते रहिए, इस काम में आया उसकी आपकी वेबसाइट दिखा देगा 500 गज की दूरी पर, कर लेगा, उसमें ऑप्शन है, आपको मतलब दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। मीटिंग को चीफ सेक्रेटरी सर ने कोई अलग से कोई हेल्प के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया, कोई एक तो बताए, खाली खुद चंद लोग अपनी चमचागिरी करने के चक्कर में अपने वोट निकलने से बंदिशों से कभी काम नहीं होते। बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस इंसान ने काम करना है, जिसने जान बचाना है, जिसने कैजुअलिटी देनी है, जिसने एम्बुलेंस में देना है, जिसने मलेरिया देखना है, जिसने TB देखनी है, क्या बंदिश है इस देश में? क्या बंदिश क्या है मुझे बताए कोई। लेकिन सबसे बड़ा मुझे दुख है, सबसे बड़ा ये दुख है कि जो लोगों ने अपनी जान पे खेल के पूरे साल 2-3 साल और जो कितने सालों से काम करते रहे, आज भी हम कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा करना कि उनका मोबाइल जाएंगे तो बाथरूम करने जाएंगे तो भी, वो इधर जाएंगे तो भी, कहाँ क्या करेंगे। एक यहाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी मर गए 20 आदमी, मैं 50 आदमियों को लेकर भाग के गया, उनकी लोकेशन ढूंढने के क्या 152 पर रोज मरते क्या लोकेशन ढूंढोगे तुम उनकी। हमारी एम्बुलेंस जारी कितनी बार आप लोकेशन ढूंढ कर अगर उनकी चिट्ठी काटते रहना, बाद में तंग करते रहना, फ्रस्ट्रेट होकर आदमी काम करना छोड़ देगा। टेंशन में आदमी क्या करेगा जब 2 दिन बाद किसी की चिट्ठी आएगी, आप वहां से अभी आज एक्सीडेंट हो गए, 4 या कोई आग लगी, दशहरे ग्राउंड में आज से 20 साल पहले हम सारे भाग के गए, पूरे का पूरे डॉक्टर सारे भागे, पूरा स्टाफ भागे, हम उनको ले जाए, क्या वो लोकेशन थी, अगले दिन चिट्ठी काट देना, उनके लेटर निकाल देना, आपकी लोकेशन तो फलाने काम में थी, उसमें थी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।